जब मैं मधुबनी आर्ट सीख रही थी, ऐसे मेरा डिज़ाइनिंग, मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया है, लेकिन कुछ रीज़न से मैंने वो डिज़ाइनिंग कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ा मुझे। उसके बाद मैंने जब पेंटिंग शुरू किया तो उसमें जब मैं मधुबनी जाके वहाँ पे पेंटिंग सीखा, ठीक है, और उनका जब देखा मैंने किस तरह से लोग हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, बट हमारा जो बुद्धा का जो जर्नी है, उनका जो स्टोरी है, उसको कोई नहीं दिखा रहा है। सो वहाँ से सबसे पहले मैंने शुरुआत की, द जर्नी करके मेरी पेंटिंग बनी, जिसमें ऑलमोस्ट 30 पेंटिंग्स मैंने बनाई। चूँकि मधुबनी जो आर्ट फॉर्म है ना, बुद्धा को लोग दिखाते हैं बट एज अ 10वां अवतार, बट उनकी जो पूरी कहानी है, उनका जो पूरा एक इनलाइटनमेंट कैसे मिला, उनकी पूरी जो जर्नी है, उसको दिखाने वाला कोई नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक दलित महिला और एक दलित आर्टिस्ट जो बनता है, उसकी जो आर्ट वर्क है वो कहीं लग्जरी से नहीं आती है, कुछ सुंदर ख्यालों से नहीं आता है। तो एक दलित और फेमिनिस्ट होने के नाते अगर आप देखोगे तो मेरा आर्ट फॉर्म स्ट्रगल से आता है। मधुबनी क्या है ना, स्टोरी टेलिंग है, और आर्ट एक बहुत अच्छा ज़रिया है लोगों को बताने का अपनी हिस्ट्री को। की तमाम तारीखों में दलित बहुजन आंदोलन का इतिहास छुपा है, बहुजन नायकों का संघर्ष छुपा है। उन तमाम इतिहास और संघर्षों को समेटे आ गया है साल 2026 का बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर, डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। अम्बेडकरी आंदोलन में तमाम लोग अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। आज हम हैं दिल्ली में और सावित्रीबाई फुले की जयंती पे कार्यक्रम था। अम्बेडकरी महिला मंच ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था और इसमें पहला सावित्रीबाई फुले अवार्ड मिला है मालविका राज को, जो अपनी पेंटिंग्स के जरिए, कला के जरिए बहुजन आंदोलन को अपने तरीके से रच रही हैं। हाल ही में उन्होंने सावित्रीबाई फुले और मुक्ता सालवे को एक साथ रह के जो पेंटिंग्स बनाई थी, उसकी तमाम चर्चा हो रही है। मालविका, आपका काम तो बहुत अनोखा है, जो लोग भी आपके काम को जानते होंगे उनको पता होगा। सबसे पहले तो आपको बधाई है आज के दिन के लिए, आपको अवार्ड मिला। थैंक यू सो मच, और जय भीम आपको भी। चलिए, तो ये सावित्रीबाई फुले और सालवे को जी आपने साथ रखा है, इसकी क्या वजह रही? देखिए, सावित्रीबाई फुले को और मुक्ता सालवे को जब मैंने बनाया, उसका रीज़न ये था कि महिला जो सशक्तिकरण है वहाँ से शुरू होती है। जैसे बोलते हैं ना कि मैं अगर यहाँ हूँ तो सावित्रीबाई फुले की वजह से हूँ। जिस तरह से मुक्ता सालवे सावित्रीबाई फुले की स्टूडेंट हैं, उनसे उन्होंने सब कुछ सीखा है, वो अनुभव रख के मैंने भी उनको बनाया, ठीक है। और आप उसमें देखेंगे मुक्ता सालवे की एक पोइट्री है, जो हमारी दलित पहली महिला लेखिका है वो, उसको उसमें मैंने दिखाया है कि उन्होंने उनकी जो राइटअप है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कितना कटाक्ष किया है ब्राह्मणिज्म पे। सो उसको लेके मैंने वो पेंटिंग बनाई है, जिसमें आप देखेंगे नीचे में एक जो हिंदू धर्म का जो वो बुक है, माइथोलॉजी है, जिससे आप देखेंगे कि किस तरह से वो एक महिला एक जंजीर तोड़ते हुए ऊपर उड़ रही है, और उसमें ये है कि किस तरह से लोग एक महिला को किस तरह से नीचे रखा जाता है और गाय बकरी को ऊपर स्थान दिया गया है हिंदू धर्म के अंदर। देख, तो वो सब चीज़ों को मैंने कलेक्ट करके और उसके अंदर ये बनाया है मैंने। आपने कब सोचा कि इस तरीके से काम करना है? थोड़ा अपने काम के बारे में, शुरुआत के बारे में, अपने बारे में बताइए। देखिए, मैं ऐसे, आपको पता है कि मैं बिहार से हूँ, और मेरे फादर जो हैं वो एक बड़े अम्बेडकराइट हैं, और उन्होंने शुरू से बाबा साहब को फॉलो किया है और उनके नक्शे पे वो चलते हैं, और ये मैंने बचपन से देखा है, ठीक है। और जब मैं मधुबनी आर्ट सीख रही थी, ऐसे मेरा डिज़ाइनिंग, मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया है, लेकिन कुछ रीज़न से मैंने
वो डिज़ाइनिंग कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ा मुझे। उसके बाद मैंने जब पेंटिंग शुरू किया तो उसमें जब मैं मधुबनी जाके वहाँ पे पेंटिंग सीखा, ठीक है, और उनका जब देखा मैंने किस तरह से लोग हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, बट हमारा जो बुद्धा का जो जर्नी है, उनका जो स्टोरी है, उसको कोई नहीं दिखा रहा है। सो वहाँ से सबसे पहले मैंने शुरुआत की, द जर्नी करके मेरी पेंटिंग बनी, जिसमें ऑलमोस्ट 30 पेंटिंग्स मैंने बनाई। और चूँकि मैं बुद्धा के फ़िलॉसफ़ी को मानती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ, तो उस वजह से मुझे लगा कि ये इस आर्ट फॉर्म में बुद्ध को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुद्धा बिहार से बिलोंग करते हैं, मधुबनी भी बिहार है। क्यों मधुबनी आर्ट फॉर्म बुद्धा नहीं है उसमें, तो वो बनाया है मैंने। उसके बाद मेरे फादर से मेरी हमेशा इन सब चीज़ों पे चर्चा होती रहती है। मेरे फादर ने उस नाम टाइम, बताइए उनका। मेरे पापा का नाम रामचंद्र राम है। वो एक्स डीएसपी रह चुके हैं बिहार में, और उनकी एक पुस्तक भी आई है, पिछले साल आई है, चमरटोली से डीएसपी टोला तक। तो उसमें उनका जो संघर्ष है वो सब बताया है, और सर्विस में रह के उन्होंने किस तरह से झेला है वो अच्छा, ये सब चीज़ें। मधुबनी पेंटिंग जो है वो कहीं ना कहीं दलितों ने ही शुरू किया जी वहाँ जी पे। जी बुद्ध भी वहीं से आते हैं, जी। उनका जो बड़ा एक काम है या फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति वहीं से हुई, उसी बिहार में हुई, फिर वो उसी इलाके में घूमे। तो मधुबनी पेंटिंग जब बढ़ी तो बुद्ध को उस तरीके से क्यों नहीं दिखाया जा सका, या फिर अम्बेडकर को उस पेंटिंग में शामिल क्यों नहीं किया जा सका? इसके पीछे कारण क्या मानती हैं? देखिए क्या होता है ना कि मैंने जो देखा है कि वहाँ पे जो बड़े बड़े जो हमारे लोग ने ही पेंटिंग शुरू की। जैसे मधुबनी जब सुनेंगे, नाम में ही जो सुनेंगे ना मधुबनी, जो मधु होता है उसका बन, मतलब शहद। शहर का क्या बोलते हैं, जंगल। ठीक है, तो यहाँ कौन रहते थे? पहले हमारे लोग ही तो थे जो इसकी शुरुआत करी। ठीक है, वो जंगल में रहते थे, उनका जो मोटिव्स था, वो जो यूज़ करते थे, वो किस तरह से पशु पक्षी और वो सब जो नज़दीक है उस नेचर के, वही दिखा सकते हैं वो सब चीज़ें। ठीक है, और मेन मधुबनी में हमेशा इस पे टकराव रहा कि कौन भगवान को बनाएगा, पेंट करेगा। जब आप देखेंगे ना वहाँ पे, ये शुरू से अभी क्या क्या मैं बोलूँ, बहुत अब तो कुछ बनाने लगे हैं लोग। पहले ये था कि लोग बहुत संघर्ष करते थे, और लोगों, क्योंकि क्या है ना, उनको पता है बिजनेस क्या होता है, उन लोगों ने बनाना शुरू किया, और एक उसका नई चीज़ है, उसको बिजनेस के रूप में किस कैसे तरह से हमारे लोग को ये नहीं समझ में आया, वो इस वजह से वो पीछे रह गए। ठीक है, उन लोगों ने ये चीज़ उठाया और कैप्चर उसको कर लिया उसका बिजनेस काफ़ी आगे कर दिया। ठीक है, और चूँकि मधुबनी जो आर्ट फॉर्म है ना, बुद्धा को लोग दिखाते हैं बट एज अ 10वां अवतार, बट उनकी जो पूरी कहानी है, उनका जो पूरा एक इनलाइटनमेंट कैसे मिला, उनकी पूरी जो जर्नी है, उसको दिखाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अगर ये जान जाएंगे तो फिर तो इनलाइटेंड हो जाओगे ना आप। आपने वेटिंग फॉर वीजा भी बनाया था, जी जी उसको जी भी। जी। तो ऐसे कौन कौन से आर्ट फॉर्म है जिसकी बहुत चर्चा हुई आपने, जो काफ़ी बनाई गई थी? जैसे सबसे पहला तो मेरा जो ये सावित्री माई की जो पेंटिंग है, वो सबसे पहले उसको काफ़ी लोगों ने सराहा। और फिर एक बाबा साहब की पेंटिंग है, जो उनकी आत्मकथा, मतलब लाइक उनका खुद का जो पूरा जर्नी है, तो उस वो पेंटिंग अभी एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में डिस्प्ले है। चलिए, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। सो और उसके बाद ये वेटिंग फॉर वीज़ा है, और भी एक पेंटिंग है जो क्वांटम लीप करके मैंने बनाया है, जिसमें बाबा साहब के मतलब आप देखेंगे कि उनके सर के ऊपर से सारा उनका बेसिकली क्वांटम लीप करने का मतलब ये है कि कैसे बाबा साहब का विजन जो था वो टाइम से कितना आगे था। ठीक है, जो अभी भी उसका हम लोग जो लाभ है वो उठा रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि लोग एक दूसरे को खींच रहे हैं रस्सियों से, सीढ़ियाँ बनाई है, तो वो जो सीढ़ी है, जो रस्सी है, वो बाबा साहब का दिया हुआ एक
क्या बोलते हैं, वरदान बोल सकते हैं, जो अभी भी हम उस सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं। हमारे दलित बहुजन उस सीढ़ी से चढ़ के उस वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो आप वो पेंटिंग देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। उस पेंटिंग के अंदर बहुत कुछ है। हमारा अधिकार क्या है, हम पढ़ने का अधिकार है, हमारे को जो भी चीज़ें उन्होंने जो की। भी हाँ। अच्छा, तमाम लोग अपने अपने तरीके से बहुजन आंदोलन में सक्रिय हैं, अम्बेडकरी आंदोलन में पेंटिंग्स का उसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल है और हो सकता है और क्या कम्युनिकेट कर सकता देखिए, मेरा क्या है ना, मेरा ये मानना है कि एक दलित महिला और एक दलित आर्टिस्ट जो बनता है, उसकी जो आर्ट वर्क है वो कहीं लग्ज़री से नहीं आती है, कुछ सुंदर ख़यालों से नहीं आता है। तो एक दलित और फेमिनिस्ट होने के नाते अगर आप देखोगे तो मेरा आर्ट फॉर्म स्ट्रगल से आता है। एक बोलते हैं ना कि जो इतना जो जो जिया प्रताड़ना है। मिली है, जो नहीं, जो हमारा हिस्ट्री है और हमारे बाप दादाओं का जो स्ट्रगल है, ठीक है, वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हम इम्पैक्ट करता है। हाँ, वो पूरा पूरा इम्पैक्ट करता है। तो हमारे काम में भी वही चीज़ें आती है। तो मेरा यही मानना है कि लग्जरी नहीं है हमारे लिए, हमारे काम में हमारा जो स्ट्रगल है वो हमारे काम में आप आप आगे क्या करना चाह रही हैं, किस तरीके से इस आर्ट को, इस फॉर्म को लेके चलना चाह रही हैं, और क्या और लोग भी जुड़ पाए हैं जो इस तरफ आपको देख के इंस्पायर हुए हैं? जी, मैं सबसे पहले कि मेरा अभी तो बहुत काम करना बाकी है, बहुत कुछ करना है और मेरा कुछ अभी मेरा एक एग्ज़िबिशन जो है वो ब्राज़ील में चल रहा है, ब्राज़ील बिनाले में। और आप गई थी वहाँ जाने वाली? नहीं, वो जा नहीं पाई मैं समहाउ। तो कहाँ कहाँ लगा है एग्जीबिशन अभी आपका? अभी मेरा एक कोची में भी लगा है, ओके। कोची बिनाले वहाँ पे हो रहा और है, कहाँ जिसमें कहाँ से लग चुका है? उसके अलावा तो काफ़ी जगह पे, जहांगीर आर्ट गैलरी में मुंबई में लगा है, फिर आईसीसीआर में लगा है, हैबिटेट सेंटर में लगा है, उसके अलावा ब्राज़ील में तो अभी गया है और जर्मनी में भी लग चुका है 2-3 बार आर्ट वर्क। तो और या इसी आइडियोलॉजी पे आपका हाँ, 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 तो बिल्कुल। बाहर जब लगता है आर्ट वर्क, वहाँ जो लोग आते हैं, आर्टिस्ट देखते हैं या फिर जो इस आर्ट को समझने वाले लोग देखते हैं, तो फिर क्या रिएक्शन रहता है उनका? देखिए क्योंकि ये लोगों को ना तो पहले समझ में नहीं आती होगी, जिनकी इंडिया की हाँ, हिस्ट्री पता नहीं देखो है। क्या होता है ना कि बोलते हैं ना कि आवाज़ इतनी इतनी ज़्यादा मजबूती से अब दलित बहुजन रख रहे हैं ना कि लोगों को इग्नोर करना मुश्किल हो रहा है। तो वो जो है, मैं वो देख रही हूँ कि लोग अब सराहना दे रहे हैं, अब लोग देखना चाह रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। काफ़ी मेरे जानना चाह रहे हैं। हाँ, जानना चाह रहे हैं और दलित बहुजन काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, वो लोग भी काम कर रहे हैं। सो आई थिंक आर्ट फील्ड में काफ़ी कुछ हो रहा है जी, और लोग इग्नोर करना मुश्किल हो जी, रहा है। तो नेक्स्ट आर्ट वर्क आपके उसमें पाइपलाइन में क्या है कि क्या क्या करना चाह रही हैं? करना तो मैं बहुत कुछ का चाह रही हूँ, लेकिन मेरा अभी अभी जो है और भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनकी पूरी जीवनी, क्योंकि मधुबनी क्या है ना, स्टोरी टेलिंग है और आर्ट एक बहुत अच्छा ज़रिया है लोगों को बताने का अपनी हिस्ट्री को। ये मनुस्मृति पे मैं काम ओके। कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग महिला और दलितों के लिए उसमें कुछ नियम हैं, उस पे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ अपने आर्ट फॉर्म अभी के अभी अलावा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मालविका राज जो हमारे बहुजन समाज के हैं, अम्बेडकरी समाज को एक वर्ल्ड लेवल पे इनका जो काम है वो सराहा जा रहा है। जैसा कि उन्होंने बताया, ब्राज़ील में एग्जीबिशन लगा है और किसी यूनिवर्सिटी में आपके काम को कोची बिनाले में भी लगा है लगा और यूनिवर्सिटी एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है कहीं ना कहीं कि हमारे समाज की एक लड़की निकलती हैं और इस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करती हैं, उसको लेके आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं और उसको देश भर में, दुनिया भर में सराहा जा रहा है। मालविका, बहुत बहुत बधाई आपको और मंगल कामना कि आप बहुत बेहतर करें और समाज को जागरूक करें। थैंक यू। तो देखते रहिए दलित दस्तक और मालविका राज जैसी और भी जो लोग हैं या फिर इनके काम को आप लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा काम है उन फील्ड में जहां अब तक हमारी दखल नहीं थी, जहां लोग मौजूद नहीं थे। उस आर्ट फॉर्म को लेके बहुजन आंदोलन की कहानी को रचना और लोगों तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ा काम है।
कैमरामैन आयुष के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक।